हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पांडे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इनसाइड द सेल सरफेस पे, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो तब, और इस सेल के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड स्फीयर है। स्फेरिकल सेल के केस में जो होगा, चार्ज इनसाइड द सेल जीरो होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। लेकिन सॉलिड स्फीयर के केस में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द स्फीयर ऑल्सो, तो यहाँ से हमें इनसाइड स्फीयर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो इनसाइड स्फीयर हमने आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। हम गॉस लॉ का यूज़ करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं इनसाइड के लिए। ये हो जाएगा E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है इन द गॉसियन सरफेस। यहाँ से हो जाएगा दोनों वेक्टर, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर E डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर यहाँ से हम इनका मैग्नीट्यूड लिखें तो नॉट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा E क्लोज इंटीग्रल डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और ये जो गॉसियन सरफेस है वो भी स्फेरिकल है, तो क्लोज इंटीग्रल डी एस की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से E आपका आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। इस चार्ज को हम चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में, तो ये होता है आपका रो दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से चार्ज हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो चार्ज वॉल्यूम हमें पता है सॉलिड स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। इस चार्ज की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये दिस विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो होल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। यहाँ से 4 कैंसिल, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी आर इंटू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। तो इस इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन से हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर है। कहाँ पे? इनसाइड सॉलिड स्फीयर। इनसाइड सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। अगर यहाँ से हम सेंटर ऑफ स्फीयर की बात करें, सेंटर ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ स्फीयर पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर 0, इनसाइड सॉलिड स्फीयर ई प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम बात करें फॉर स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर इंटू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके फर्दर हम बात करें कि अगर वैल्यू जो है R से ग्रेटर हो जाए, अगर R से ग्रेटर हो जाए तो कल हमने डिस्कस किया था कि सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसके बाहर हम एक R रेडियस का गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R से अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पे कहीं गॉसियन सरफेस फाइंड करें, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू हो रहा है 1/r स्क्वायर के। मतलब रेडियस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन, इन सभी चारों कंक्लूजन को यूज़ करके अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखें हमें कैसा ग्राफ मिलेगा। जब r की वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पे, तब e की भी वैल्यू क्या है 0 है, मतलब ग्राफ हमारा यहीं पे रहेगा। इसके बाद जो है r जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। कहाँ तक ये वेरी करेगा, जब r इक्वल टू कैपिटल R हो जाए। r इक्वल टू कैपिटल R पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, डिस्टेंस के साथ, मतलब डिस्टेंस जब 0 है, r 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है 0 है। उसके बाद जैसे भी हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो e जो है डिस्टेंस के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। कहाँ तक करेगा वो, r इक्वल टू कैपिटल R पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाएगा। इसके बाद हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहें तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करेगा। मतलब इसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा E प्रोपोर्शनल टू R के लिए है और ये हमारा जो ग्राफ है E प्रोपोर्शनल टू 1/r² के लिए है। और ये वाली जो है मैक्सिमम वैल्यू एट r इक्वल टू कैपिटल R। तो ये फाइनल ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे रिवीजन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।